नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मेहरोत्रा। आज रेबीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में एक कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी जी बुलंदशहर में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई रेबीज़ की वजह से, क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने छोटे से कुत्ते के पिल्ले को पकड़ा था, नाली से निकाल रहे थे, उसने काट लिया था। तो रेबीज़ इतना जानलेवा वायरस है, इसके बारे में बहुत सारी कितबंदियाँ हैं और बहुत सारी जानकारी हैं। तो क्या जाने और क्या ना जाने, इसके बारे में आज सूक्ष्म बात करेंगे। तो रेबीज़ वायरस होता कैसा है? रेबीज़ वायरस बुलेट शेप वायरस होता है, जैसे बुलेट होती है वैसा होता है, या ये लिपस्टिक शेप वायरस होता है, इस तरह का वायरस होता है। नीचे ये फ्लैट होता है, इस तरह से राउंडेड होता है, ऊपर कोनिकल होता है, तो ये लिपस्टिक शेप या बुलेट शेप वायरस होता है। तो देखने में तो बड़ा सुंदर हो गया। तो जो चीज़ बहुत सुंदर है तो वो हानिकारक भी बन सकती है। तो रेबीज़ वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो अगर आपको हो जाए रेबीज़ तो लगभग मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसका लगभग कोई इलाज नहीं है। आज तक दुनिया में केवल 2 ही लोग बचे हैं, एक हमारे देश में रबिया खातून नाम की स्त्री, और एक विदेश में जैना गीस जो 15 साल की लड़की थी और आज भी जीवित है, 3 बच्चों की माँ है, 2 ही लोग बचे। अब ये कैसे बचे, इस पे भी स्टडी की गई। उनका जो ट्रीटमेंट किया गया, मिल्वाउकी रेजीम दी गई, और मिल्वाउकी रेजीम में कीटामीन एनेस्थीसिया दिया गया था। जैना को अमेरिका में उसको सुला दिया गया था, लगभग कोमा में डाल दिया गया था, जिससे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट करे, एंटीबॉडीज़ बनी, और रिबाविरिन और एमेंटाडिन एंटीवायरल देकर उसको ठीक कर दिया गया था। उसके बाद किसी को भी आज तक नहीं ठीक किया गया, और 2 ही लोग बचे हुए हैं आज तक, रबिया खातून भारतवर्ष में और जैना अमेरिका। तो रेबीज़ होती कैसे? रेबीज़ जितने भी जानवर जो बच्चा पैदा करते हैं उनको हो सकती है। अगर वो हमें काटें और उन्हें रेबीज़ है तो ही रेबीज़ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर उस जानवर को, जिसमें इंसान भी शामिल है, उसको अगर रेबीज़ है तभी उसके काटने और चाटने से रेबीज़ होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी कि बंदर काट ले, कुत्ते काट लें, बिल्ली काट ले, सियार काट ले, रैबिट काट ले, खरगोश कहते हैं क्योंकि खरगोश भी लोग पालते हैं, और बहुत कम देखा गया कि चूहे भी काटने से उनके रेबीज़ हो जाती है, क्योंकि वो भी बच्चा देते हैं। और अमेरिका में बैट्स, यानी कि वैम्पायर बैट्स, चमगादड़ काट लें तो बहुत ज़्यादा संख्या में रेबीज़ होती है। तो जितने भी मैमल्स हैं उनको अगर रेबीज़ है, वो हमें काट लें तो हमें रेबीज़ होने की चांसेस होंगी। तो क्या करना है? जैसे ही ये हमें एनिमल्स काटे, जिसमें कुत्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बंदर हैं हमारे देश में, तुरंत आपको रेबीज़ वैक्सीन लगवानी है, रेबीज़ वैक्सीन। और अब रेबीज़ वैक्सीन के साथ जो है रेबीज़ की इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगती है। यानी कि 2 चीज़ें लगेंगी आपको। अगर आपको किसी ने, कुत्ते ने काटा है और उसको आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो आप प्रिकॉशनरी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों लगवाइए, जिससे कि आपका जीवन बचा रहे। तो कैसे कैसे ये लगती है? ये एक शेड्यूल होता है जो इस डिब्बे में दिया रहता है। ये शेड्यूल में ये 2 तरह का शेड्यूल फॉलो किया जाता है। एक तो रेबीज़ वैक्सीन काटने या चाटने के बाद लग सकती है, और कुछ लोग जो जानवर पालते हैं, जैसे आजकल वाला फैशन हो गया है कुत्तों पालने का, कैट्स पालने का, तो वो प्री एक्सपोजर ही काटने से पहले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। काटने के पहले जो वैक्सीन लग रही है यही वैक्सीन लग रही है, और उसका डोजिंग अलग है, उसका शेड्यूल अलग है, उसको प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस कहते हैं, और काटने और चाटने के बाद जानवरों की जो वैक्सीन लगती है उसको पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं। इधर वाली जो है प्री एक्सपोजर 0, 3, 7, 21, 28 दिन, इस तरह का शेड्यूल होता है जो कागज़ पे लिखा रहता है। और काटने चाटने के बाद अगर कोई जानवर लग रही है तो उसका शेड्यूल अलग होता है, जैसे 0 दिन पे लग जाए, 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे, 21 दिन पे, 28 दिन पे, ये शेड्यूल होता है। तो आपको ये शेड्यूल याद रखना, ना याद रहे तो रेबीज़ वैक्सीन खरीदनी है, उसके कागज़ में शेड्यूल लिखा हुआ है, उस हिसाब से अपने बाएं हाथ पे वैक्सीन लगवानी है।
और दाहिने हाथ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवानी है, 2 इंजेक्शन लगेंगे। प्रिकॉशनरी एक और इंजेक्शन लगता है टिटेनस का, टेटवैक, वो भी लगेगा, ठीक है। तो वो किसी भी हाथ में लग सकता है, लेकिन रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन और रेबीज का वैक्सीन अलग अलग हाथों में लगेगी, इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल भी लगती है, लेकिन आप इंट्रामस्कुलर ही याद रखिए, और यहाँ पे लगेगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं, ये पूछते हैं डॉक्टर साहब उनके घर में कुत्ता पला है, घर का कुत्ता है, क्या करें। तो इसमें और भी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए घर का कुत्ता है, ठीक है, अगर उसको वैक्सीन लगी है, लेकिन जो रेबीज़ की वैक्सीन जानवरों को लगती है उसमें बूस्टर डोज हर 1 से 3 साल पर जानवरों को फिर से लगना चाहिए। जो लोग नहीं लगवाते तो फिर आपको रेबीज़ वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, प्रिकॉशनरी इम्यूनोग्लोबुलिन लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब प्रिकॉशनरी इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ वैक्सीन लगवाइए, और अगर जो आपके जानवर इम्यूनाइज्ड हैं तो उस पर वॉच रखिए। इम्यूनाइज का मतलब कंप्लीट हो, उनकी वैक्सीन लगी होनी चाहिए जानवरों के, जो हर 1 से 3 साल पे रिपीट होती है, जो लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मन में धारणा लोग बनाते हैं कि वो घर का कुत्ता है, वो बाहर का कुत्ता है, ठीक है, चांसेस कम है। वही बात, अगर कुत्ते को, जानवर को रेबीज होगी तो आपके काटने चाटने पे आपको रेबीज होगी, अगर नहीं होगी तो फिर काटने चाटने से नहीं होगी। तो कुत्तों को रेबीज होने की और जो चमगादड़ों को रेबीज होने की जो संभावनाएं होती हैं वो 100 में 10% होती है, यानी 100 कुत्ते में 10 कुत्तों में रेबीज है और 10 में चमगादड़ों में रेबीज है, 90% नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है बच जाते हैं झाड़ने फूकने से। लोग कहते हैं झड़वा लिया, फुकवा लिया, बच गए, उसका कोई रोल नहीं है। कहीं नहाया उसका कोई रोल नहीं, क्योंकि 90% तो रेबीज है ही नहीं। जैसे सांप के काटने से आप मरेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, तो झाड़ने फूकने का मतलब कुछ नहीं है, वो तो अपने आप ही कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ लोग और सवाल पूछते हैं कि गाय के काटने से हो सकती है कि नहीं। गाय के चाटने से, अगर गाय मैमल है उसको रेबीज है तो होगी। कोई भी मैमल हो जो बच्चे देते हैं, उनके काटने से या चाटने से, कहाँ चाटें, मुंह पे चाट लेते हैं, मुंह पे मिकोजा है, नाक में चाट लेते हैं वो लोग। हमारे पास छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, उस पर चाट लेते हैं, उनके नाखून लग जाते हैं, नाखून मुंह में डालते हैं वो लोग, क्योंकि सलाइवा से रेबीज आती है। अगर हम रेबीज वायरस को खा लें तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेबीज वायरस जो होता है ऐसा होता है, और ये एसिड लेबाइल होता है। इसका मतलब हमारे पेट में जैसे ही जाएगा ये जल जाएगा। रेबीज वायरस केवल 3 pH से लेकर 11 pH तक जिंदा रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे खून में कांटेक्ट होगा उसके सलाइवा का, नाखून का, तो रेबीज होगा। अगर हम खा लें कुछ रेबीज वायरस ही खा लें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसिड हमारे पेट में होता है जिसका pH 1 होता है। वहाँ हड्डी भी गल जाती है, हड्डी भी, अगर हड्डी हम खा लें तो हमारे पेट में जाके गल जाएगी, क्योंकि pH है 1 वहाँ पे, तो रेबीज वायरस भी मर जाएगा। तो लोग पूछते हैं मैंने गाय का दूध पी लिया और गाय मर गई है तो गाय को रेबीज हो सकती है। तो गाय को रेबीज है और आपने उसका दूध पी लिया है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वायरस अंदर गया है, GI में गया, पेट में गया है, और ये आपका पेट है, और पेट में जैसे ही जाता है वो pH होता है यहाँ 1, इतना ज़्यादा अम्ल होता है कि मर जाता है, ठीक है। तो कोई खाने पीने से नहीं होगा, छूने से नहीं होगा। हाँ, काटेगा, पंजे मार दे, चाट ले आपके, और कहाँ चाट ले, कटे पटे पे। अब हमको अक्सर नहीं पता होता है कि माइक्रो कट्स हैं, हम जैसे नाखून काटते हैं उसमें भी माइक्रो कट हो जाता है, हमें पता नहीं होता, तो वहाँ भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो मोटा मोटा आप ये जान लीजिए, जब भी आपको इस तरह के रैबिड एनिमल्स काटें, चाटें या उनके नाखून घुस जाएं तो आपको ये वैक्सीन लगवानी है, और प्रिकॉशनरी इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी है, दोनों अलग अलग हाथों में लगवानी है, टिटेनस की वैक्सीन भी लगवानी है, पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, और रेबीज से मुक्त रहिए, क्योंकि रेबीज का अब कोई इलाज है ही नहीं, डेड एंड वायरस है। इसलिए वैक्सीन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे, रेबीज से मुक्त रहेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।